नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम सचिन है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आचार्य जी, काफ़ी चीज़ें मेरे ज़हन में आईं, कई प्रश्न उठे, परंतु ये है कि हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितने भी समझदार हो जाएँ, पर एक आंतरिक हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है, वो हमारे सभी प्रकार के ज्ञान हमें पता होता है कि यह सत्य है, इस मार्ग पे चलेंगे तो समाज के लिए भी लाभकारी होगा, स्वयं के लिए भी लाभकारी होगा और वो करना हमारा धर्म भी है। परंतु पता नहीं क्या अंदर होता है, वो हमें उस सत्यता से मोड़कर एक अंधकारमय रास्ते पे ले जाता है। हमें पता होता है कि हम जिस तरीके से हम जो जीवन जिएँगे या फिर जो हम कार्य करने जा रहे हैं, उससे आगे वाले को हानि हो सकती है और हमें तो हो ही रही है वो। और आंतरिक आंतरिक मैं अपने अंदर देखूँ तो मुझे बेचैनी भी हो रही है, फिर भी मैं उस चीज़ को करे जा रहा हूँ। करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। बोल रहा हूँ कि ये अंतिम है, ये अंतिम है, अंतिम, पर वो कभी अंतिम नहीं होता है और चीज़ें बदलती जाती हैं। कभी मैं छोटी-छोटी चीज़ें वो कर रहा था, फिर वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ कि वो जो अंदर से मेरे सत्यता को हावी कर रहा है, मेरी सत्यता के ऊपर छाया हुआ है, मैं उस अंधकार को कैसे मिटा पाऊँ? ये मेरा प्रश्न है। सवाल की शुरुआत में कहा ज्ञान हम कितना भी अर्जित कर लें, है ना, और फिर आगे लगातार पूरी बात यही करी कि पता नहीं है भीतर कौन बैठा है ना, पता नहीं है भीतर कौन बैठा है, और फिर पता नहीं है भीतर कौन बैठा है, इसी भाव को आगे विस्तार दिया, है ना, कि चले जाएं तो भी नहीं बेचैनी दूर होती, छटपटाहट हासिल करने पर भी नहीं जाती, ये सारी बातें, और पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, विरोधाभास दिख रहा है। पहली बात क्या बोली थी? ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया, और दूसरा कह रहे हो पता कुछ नहीं है, तो ज्ञान अर्जित हुआ ही नहीं है ना, इसका मतलब। जैसे भगवत गीता में कि कृष्ण बोलते हैं कि अपना कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत नहीं कीजिए। बोलते हैं ना। तो ज्ञान इतनी सस्ती चीज नहीं है कि शुरुआत में ही बोल रहे हो कि ज्ञान तो हो गया लेकिन समाधान नहीं हुआ। अरे समाधान नहीं हुआ माने ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान माने क्या होता है? बाहरी सूचना वगैरह। भगवत गीता का उल्लेख कर रहे हो तो वहां ज्ञान का मतलब ही है आत्मज्ञान, और कहा अपना काम करते रहिए। कर्म का क्या मतलब होता है? बस यूं ही कोई भी कर्म, यादृच्छिक। भगवत गीता की बात कर रहे हो तो कर्म का मतलब होता है निष्काम कर्म। अब बताओ क्या ज्ञान है तुमको? मतलब मेरे अंदर जो बेचैनी ये थी कि मुझे पता होता है कि सत्य क्या है, भले ही वो हमें बाहर से पता हुआ हाँ, हो। नहीं, बाहर से सत्य नहीं पता होता। नहीं, जो जो समाज का जो वो एक सत्य सामाजिक नहीं होता। नहीं, जो हमारे जितने भी आदर्श रहे हैं उन्होंने वो बातें कही हैं। उन्होंने क्या बात कही है वो हमें नहीं पता। नहीं, फिर भी हम जब देखते हैं कि उनकी बात तो तुम बता रहे हो कि कर्म करो, चिंता मत करो। उनकी बातें भी कहां पता है, ध्यान से कहां पढ़ी हैं? हाँ, तो वही तो दिक्कत आ रही है ना कि जो प्रॉब्लम है कि जो पता होने के बाद भी उनकी बातों को ध्यान से नहीं पढ़ने के पता। बाद भी उन्हें लागू नहीं पता कर होने पाते के हैं। बाद समस्या नहीं शुरू हो रही है, पता ही नहीं है। तुम क्यों अड़ना चाहते हो कि पता तो है, ज्ञानी तो हूं? नहीं हो। भाई ज्ञान, ज्ञान दो चार किताबें पढ़ने का या 20-40 भी किताबें पढ़ने का नाम नहीं होता। ज्ञान माने आत्मज्ञान। तो ज्ञान की शुरुआत तुम्हारे प्रश्न में ही निहित थी। तुम्हारे प्रश्न का सबसे अच्छा हिस्सा, ज्ञान की दृष्टि से सबसे शुद्ध हिस्सा वो था जब तुम कह रहे थे तुम्हें क्या क्या नहीं पता। माने कि तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं पता। ये ज्ञान की शुरुआत है। समझ रहे हो? ये होता है ज्ञान। मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, या फिर पूछना कि जो बातें मुझे लगती हैं कि मैं जानता हूं, मैं कैसे आश्वस्त हूं कि मैं जानता हूं? हाउ डू आई नो दैट आई नो? ये ज्ञान होता है। और ये बैठ करके सवाल अपने आप से पूछोगे तो कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। मैं जानता नहीं फिर भी जीता रहता हूं, उधार की सूचनाओं को अपना ज्ञान समझ लेता हूं। यह बात पता चलती है अपने कामों को देखकर, अपनी कामनाओं को, विचारों को देखकर, अपने रिश्तों को देखकर, अपने लक्ष्यों को देखकर। यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान माने आंख बंद करके भीतर की किसी चीज को देखना नहीं होता। आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं क्या सोच रहा हूं। ये विचार आया कहां से? अभी तो मैं कुछ और सोच रहा था,
मैं कमरे में बैठा हूं, शांति है, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं खिड़की खोलता हूं, कहीं शादी हो रही है, ढोल बज रहा है, वहां कुछ घटिया म्यूजिक चल रहा है, वो ऐसे तैरता हुआ कान में घुस गया और मेरे पूरे विचार बदल गए, मेरे विचार बिल्कुल बदल गए। तो ये मेरे विचार हैं क्या? ये ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन हम ज्ञान को ही एक विचार बना लेते हैं। नहीं, ज्ञान विचार नहीं होता, ज्ञान दृष्टि होता है। वो दृष्टि जो सब विचारों को, भावनाओं को देखती है, उनके प्रवाह को, उनके स्रोत को, कहां से आ रहा है ये पूरा, ये होता है ज्ञान। तो ज्ञान कोई संकलित सूचनाओं का भंडार नहीं है, यहां से मिली बात, वहां से मिली बात और खूब इकट्ठा कर ली, रट भी लिया, उसको कहीं जाकर उद्धृत भी कर दिया। यह ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हमेशा जीवित होता है, इसी पल का होता है, तात्कालिक होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। उसके साथ शब्द चलते हैं इंसाइट, एपिफेनी, अभी, अधुना। ज्ञान का कोई निष्कर्ष नहीं होता। कोई पूछे क्या ज्ञान हो गया? ज्ञान कुछ नहीं हो गया। ज्ञान तो रोशनी की तरह होता है। जो कुछ है सब पर रोशनी पड़ रही है, अंधेरे में कुछ नहीं है। अब ये ज्ञान है। मैं देख पा रहा हूं, आई कैन सी। मैंने देख लिया नहीं, मैं देख पा रहा हूं, मैं देखता जा रहा हूं अभी। ये ज्ञान है। मैं देखता जा रहा हूं अभी। और जब रोशनी नहीं थी तब अंधेरे में बहुत सारी फालतू चीजें पड़ी थी, मैं उनसे टकरा के गिर भी जाता था, या किसी व्यर्थ चीज को उठा करके जेब में रख लेता था। यहां पे कुछ रखा है, देख नहीं पा रहा था, रोशनी नहीं थी तो खा भी लेता था। अब रोशनी है तो इस रोशनी के कारण मेरे जीवन के सारे निर्णय सही होते जा रहे हैं। मैं अब टकरा कर, लड़खड़ा कर गिर नहीं रहा हूं। मैं कोई फालतू चीज उठा करके स्वयं से जोड़ नहीं रहा हूं। और ये लगातार प्रक्रिया है ना। या ऐसा कहोगे कि नहीं साहब, ब्रेकफास्ट के समय प्रकाश होना चाहिए पर डिनर तो अंधेरे में होना चाहिए, या कि खाना खा रहे हैं तो आधे समय प्रकाश हो और फिर जब अंत में खीर वगैरह का नंबर आए तो रोशनी बंद कर दो, या आधे रास्ते हेडलाइट जलनी चाहिए गाड़ी की और बाकी आधे रास्ते हेडलाइट्स बंद कर दो, अंधेरे में यात्रा कर लेंगे। जैसे यात्रा में लगातार हेडलाइट्स चाहिए, वैसे ही जिंदगी में प्रतिपल वो दृष्टि चाहिए जो समझ रही है ठीक अभी आई कैन सी, मैंने देखा क्या हुआ। और ये भी नहीं कि रुक गए सोचने के लिए, कंक्लूड करने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए रुक गए, ये ज्ञान नहीं होता। क्योंकि रुकोगे तो क्या होगा? जीवन आगे बढ़ जाएगा ना उतनी देर में। आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे एक गड्ढा था, उसके बारे में सोचोगे तो क्या होगा? आगे गड्ढा आ जाएगा, बैरियर से कहीं से किसी चीज से भिड़ोगे। तो ज्ञान इसीलिए हमेशा डायनामिक होता है, वो एक रोलिंग ऑन होता है, सजीव, गतिशील होता है। ये सब बातें कि मैंने ये दो चार बातें जान ली हैं, एक श्लोक पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये ज्ञान शब्द का दुरुपयोग है। ऐसे ही ज्ञान के लिए फिर ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान ही तुम्हारा बंधन है। जो नकली वाला ज्ञान होता है ना, जिसको समाज ज्ञान बोलते हैं, उसको लोक ज्ञान बोल दो। समाज जिसको ज्ञान मानता है वो ज्ञान नहीं होता। ऐसे ज्ञान को तो सूत्र कहते हैं कि ये ज्ञान तो बंधन है तुम्हारा। सबसे पहले तो ये फालतू का ज्ञान छोड़ो और समझदारी से जीना शुरू करो। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप खड़े हो सामने, आपने जो बातें पढ़ रखी हैं, सोच रखी हैं, अभी वो सोचे जा रहे हो या सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ अभी आपको। सुन रहे हो। अगर वही बातें सोच रहे हो जो तुमने पढ़ रखी हैं तो क्या सुन पाओगे? नहीं। हाँ, बात समझ में आ रही है? अगर उनमें उलझे रहोगे तो जो सामने है, जिससे तुम्हारा वास्ता है, क्योंकि जीना तुम्हें उसी में है जो अभी सामने है, वो जो है वो निकल जाएगा, गाड़ी छूटेगी, चूक जाओगे। जैसे अभी आपने बोला कि जो वर्तमान में चल रहा है वही है, तो जैसे मैं अभी आपके पास चल के आ रहा हूँ, ये वर्तमान स्थिति है। एक तो ये है कि मैं बच के निकल जाऊँ, एक ये है कि मुझे तो आचार्य जी के पास पहुँचना है, आगे वाले के ऊपर होके निकल जाऊँ। तो ये आगे वाले के ऊपर होके नहीं निकलना है, मुझे साइड से निकलना है। ये वाला ज्ञान, मतलब इस चीज़ की मुझे चेतना या फिर कहें मुझे जानकारी कहाँ से आएगी, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा कि मुझे आगे वाले के ऊपर होकर नहीं निकलना है, मेरा लक्ष्य आगे पहुँचना है, मुझे साइड से निकलना है। ये इस चीज़ के लिए मैं पूछ रहा था। ये चीज तो जाओ दुनिया से जानकारी हासिल कर लो। ये तो तुम मटेरियल सीढ़ी के बारे में पूछ रहे हो। नहीं, मटेरियल सीढ़ी नहीं है। हाँ, वो सीढ़ी तो, और तुम्हें मेरे पास आना है तो और कैसे आओगे? ये तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है जी, मैं वास्तविक जीवन की बात कर रहा तो हूँ। वास्तविक जीवन में मटेरियल ही तो जीते हो, और कैसे जीते हो? वास्तविक जीवन में तुम्हारे इमटेरियल क्या है? जी सर। ये माइक क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट है।
या मटेरियल है? मटेरियल है। तो हो गया, बस माइक उठा के बात कर रहे हो। एक्चुअल में क्या है कि मैं जिस बिंदु पे आना चाह रहा हूँ अभी हम उस पर पहुंचे नहीं हैं। पहुंचाओ। जिंदगी तुम्हारी है, बेचैनी तुम्हारी है, तो पहुंचाओगे भी तुम ही। पहुंचाओ।